हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम ABB DCS का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक सिंपल लॉजिक बना करके टेस्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ABB DCS कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर AC800M पे हम डबल क्लिक करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू प्रोजेक्ट, अगर हमको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पहले से हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसका हमें बैकअप लेना है, या फिर हमारा पीसी खराब हो गया, पहले से हमारे पास बैकअप है तो उसको रीस्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम इस टूल के अंदर एक ऑप्शन है मेंटेनेंस के अंदर प्रोजेक्ट बैकअप, इससे हम प्रोजेक्ट बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर से हम प्रोजेक्ट का बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। ये आने वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें 3 टेम्पलेट हैं, AC800M एम्प्टी प्रोजेक्ट सॉफ्ट कंट्रोल। तो हम AC800M पर सेलेक्ट करके इसमें एक प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट का नाम माई ऑटोमेशन दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया और ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो गया है सक्सेसफुली, और इसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर लाइब्रेरी, एप्लीकेशंस और कंट्रोलर, इस तरह के 3 टैब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लाइब्रेरी, इसके अंदर जो ABB की बनी हुई पहले से रेडीमेड लाइब्रेरी होती है वो यहाँ पर देख पाएंगे। और दूसरा एप्लीकेशन के अंदर हमें अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ता है। और तीसरा यहाँ पर कंट्रोलर में आप देख पाएंगे यहाँ पर इसने PLC बन करके एक कंट्रोलर यहाँ पर लिया है। इसके अंदर हार्डवेयर में आएंगे, यहाँ AC800M ये यहाँ पर हार्डवेयर है। अभी के केस में ये जो कंट्रोलर है वो PM860 इसने लिया है। हम चाहें तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ से हम अपने कंट्रोलर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये 851, 856, 860 इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, और ये इनमें से कोई सा भी लेना चाहते हैं या जो भी हमारे पास कंट्रोलर अवेलेबल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम टेस्टिंग पर्पज से कर रहे हैं तो हम 860 को ही बना रहने देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे 0 नंबर पर एक CF रीडर है, 1 नंबर पे ईथरनेट, 2 नंबर पे भी ईथरनेट, और फिर 3 पे कॉम, और चौथे पे कॉम, और 5वें पर IP है। और यहाँ पर जो 11 नंबर है, यहाँ पर हम अपने ABB के जो IOs होते हैं उसको हम मैप कर सकते हैं। तो इसमें हम एक DI, एक DO और एक AI, एक AO, एक करके यहाँ पर इसमें कैसे IOs ऐड करेंगे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट यूनिट में जाएंगे, और यहाँ पर देख पाएंगे आपको बहुत सारे यहाँ पर IOs दिए हुए हैं। तो मैं मान लीजिए पहला एक DI ले लेता हूँ। DI को हम यहाँ पर DI810, यानी कि DI810 हो गया, 16 चैनल का है, DC 24 वोल्ट। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, यस कर देंगे। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ये पहले स्लॉट में DI8 आ गया। ऐसे ही हम एक DO इंसर्ट करेंगे। DO में हम DO810 यानी कि 16 चैनल का एक इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आ गया 2 नंबर पे। ऐसे ही एक AI810 8 चैनल का, इसको 3 नंबर पोजीशन पर ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेंगे। और ऐसे ही एक AO810, ये भी 8 चैनल का है, इसको 4 नंबर पे कर लेंगे। यहाँ से हम अपना पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। इसकी पोजीशन 4 है, जो भी नेक्स्ट थी। तो ये इस तरह से ये अपने पोजीशन 1 पे ये 16 चैनल का DI, और दूसरी पोजीशन पर DO, तीसरी पोजीशन पर ये इस तरह का इसके अंदर ये आ गए हैं, DI, DO और AIO। तो ये तो हार्डवेयर का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके अंदर प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के प्रोग्राम रहते हैं, फास्ट, नॉर्मल और स्लो। जनरली हम सारा प्रोग्राम फर्स्ट के अंदर ही बना लेते हैं, या फिर हम न्यू प्रोग्राम भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई नाम दे देंगे।
जैसे मान लीजिए मैं कोई नाम दे देता हूँ माई प्रोसेस, ये मैंने नाम दे दिया। तो ये माई प्रोसेस के नाम से यहाँ पर प्रोग्राम फाइल बन गई है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे ये कोड ब्लॉक है, यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, अपनी कोडिंग कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दूसरा कोड ब्लॉक भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक न्यू इंसर्ट करते हैं, न्यू इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप कोई नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ लॉजिक 1, कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर जनरली जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं DCS के अंदर, वो FBD के अंदर ही रहती है। तो हम यहाँ पर FBD सेलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज। इतनी सारी लैंग्वेज हैं, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम FBD की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरा कोड ब्लॉक बन गया है। यहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने से पहले हम इसके पेज को सेटअप कर सकते हैं कि हमको पेज का फॉन्ट साइज कैसा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, या इसका साइज किस तरह का चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए। तो मैं इसे A4 लैंडस्केप कर लेता हूँ, फॉन्ट का साइज कुछ चेंज करता हूँ। तो इससे हम यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। टैग पहले बना सकते हैं या फिर हम जो लॉजिक लिख रहे हैं उसके साथ साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही साथ बनाते जाता हूँ। मान लीजिए मैं एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाता हूँ। FBD के अंदर अगर मोटर को स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाना है तो हमको सबसे पहले यहाँ से फंक्शन ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। जैसे ये हमको लॉजिक बनाने के लिए एक हमें एंड गेट चाहिए और एक हमें और गेट चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए एक एंड गेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक एंड गेट ले लेता हूँ। ये हमारा एक एंड गेट आ गया। इसके अलावा एक हमें चाहिए और गेट, तो हम फिर से एक बार इंसर्ट करेंगे और गेट ले लेंगे OR। ये हमारा यहाँ पर और गेट आ गया, ये और गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया। अब इसके अंदर हमें कुछ टैग कनेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टार्ट की पुश बटन ले लेते हैं। स्टार्ट पुश बटन हम प्रेस कर दें और यहाँ पर ऑन का फीडबैक आ जाए तो यहाँ से कोई सा एक आ जाए तो यहाँ पास हो जाना चाहिए। और फिर अगर ये यहाँ पर आ गया तो इसमें स्टॉप के साथ एंड करके यहाँ पर हम एक आउटपुट निकाल देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पर एक बार इसको पैरामीटर के अंदर स्टार्ट PV बना देंगे, वेरिएबल में बना देंगे। ये हमने स्टार्ट का बना दिया। और यहाँ पर हमें एक रन वाला कनेक्ट करना है जो कि हमें यहाँ पर देना है। पहले हम यहीं पर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक रन RUN ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम कोई टेम्परेरी वायर कनेक्शन बना देते हैं। मान लीजिए W1 बना देता हूँ। ये मैंने W1 बना दिया, यस कर देंगे, ये W1 बन गया। अब इस W1 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर W1 ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर हम इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमें NC एक तरह से स्टॉप की पुश बटन लगानी है, तो यहाँ पर इन्वर्ट होकर के इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बार कनेक्ट कर लेते हैं स्टॉप का। यहाँ स्टॉप का आ जाएगा, तो ये स्टॉप का आ गया, ये क्रिएट हो गया। जो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ जनरेट होते चले जा रहे हैं वेरिएबल, तो ये बन गया। और यहाँ पर हम रन का कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लॉजिक स्टार्ट का बन गया है। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट की कमांड इसके अंदर चली जाएगी और स्टॉप पहले से 0 पड़ा होगा तो ये इसको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, तो ये आउटपुट निकाल देगा। यानी कि रन कमांड आ जाएगी। और एक बार रन कमांड आ गई तो ये यहाँ पर इसको मिल जाएगी। और फिर अगर ये स्टार्ट चला भी गया तो ये और गेट में लगा हुआ है, तो ये रन से इसको कमांड देता रहेगा। यानी कि एक बार अगर कमांड हमारी स्टार्ट पुश बटन से हमने एक बार कमांड दे दी तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी और रन ही रहेगी। तो ये हमने एक सैंपल लॉजिक यहाँ पर बना लिया है। इसको एक बार चेक करेंगे। चेक करने पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 एरर और 0 वार्निंग है। उसके बाद हम इसको एक बार सेव एंड क्लोज करेंगे, सेव करेंगे एंड क्लोज करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पर एक बन गया। जो लॉजिक हमने बनाया है उसके अंदर हमने कुछ टैग बना लिए थे,
उसको हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये इनपुट 1 से लेकर के इनपुट 16 यानी कि ये 16 DI यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 DI अभी हमने बना लिए, स्टार्ट का, स्टॉप का और एक DO। तो इसको कैसे मैप करेंगे? इसको मैप करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करके एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर ये इंसर्ट पार्ट फ्रॉम ट्री यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पर दिखाएगा। हमारे माई प्रोसेस में हमने लॉजिक बनाया था तो इसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर 4 टैग बने हुए हैं। हमारा एक स्टार्ट का है तो हम पहले चैनल पे अगर देना चाहते हैं तो स्टार्ट का दे सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। दूसरे चैनल पे हम स्टॉप का दे सकते हैं, ये इसका आ गया और इसको एक बार सेव एंड क्लोज कर देंगे। ऐसे ही डीओ के केस में हम अपना यहाँ से रन का यहाँ पर मैप कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर देंगे, यानी कि ये 2 DI और एक DO हमारा यहाँ पर मैप हो गया है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि टेस्ट, ऑनलाइन, डाउनलोड प्रोजेक्ट एंड गो ऑनलाइन। मीन्स अगर हमारे पास फिजिकल कंट्रोलर होता तो हमें फिर प्रोजेक्ट डाउनलोड करना होता, लेकिन हमारा फिजिकल कंट्रोलर नहीं है तो हम टेस्ट मोड में इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट मोड में आएंगे और इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हम माई प्रोसेस के अंदर आएंगे, यहाँ हमारा लॉजिक बना हुआ है और यहाँ से हम टेस्ट करेंगे। तो अभी आप देख पाएंगे कि इसका जो एड्रेस है स्टार्ट बटन का, ये फिजिकल एड्रेस से कनेक्टेड हो गया है, यानी कि फील्ड से जो हमारा बटन आएगा उसका एड्रेस ये लेगा। लेकिन अभी हमारा टेस्ट मोड में है तो हम यहीं से इसको फोर्सली टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ से ऑन करेंगे और रिलीज कर देंगे, यानी कि एक बार पल्स जाते ही ये ऑन हो गई कमांड, यानी कि मोटर ऑन हो गया और ऑन ही रहेगा अनटिल अनलेस हम एक बार स्टॉप पुश बटन को एक बार पल्स नहीं देते हैं। एक बार पल्स दिया स्टॉप की तो ये स्टॉप हो गया, यानी कि एक बार पल्स हमने ऑन की दी तो ये ऑन हो गया और उसके बाद ऑफ कर लेंगे तब भी ये ऑन ही रहेगा और एक बार हमने पल्स अगर ऑफ की दी तो ये मोटर ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास में ABB DCS के अंदर एक सिंपल लॉजिक टेस्ट किया। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इसकी नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।